जी श्रीमान। हाँ, आवाज़ आ रही है। जी। ठीक। चलो श्रीमान जी, आप ही बताइए मुझे। आप अपना परिचय दीजिए मुझे। जय हिंद गुरुदेव। जय हिंद भैया। जी श्रीमान। हम्म। श्रीमान, मेरा नाम नवनीत कुमार, पिताजी का नाम श्री जितेंद्र कुमार झा, ठीक है। माताजी का नाम श्रीमती पूनम देवी, ग्राम रसुलपुर, हम्म। पोस्ट विशुंदरपुर, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर, हम्म। और मैं बिहार राज्य का रहने वाला। हम्म। मेरा शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक जो है वो राजकीय मध्य विद्यालय रसुलपुर से, हम्म। और हाई स्कूल डॉक्टर हाई स्कूल उच्च विद्यालय विद्या विहार से हुआ है। हम्म। और उसके बाद हमने संस्कृत की ओर थोड़ा रुझान हुई। उसके बाद हमने प्राकशास्त्री, शास्त्री और हम्म। आचार्य हमने डॉक्टर रामजी मेहता संस्कृत आदर्श महाविद्यालय मालीघाट मुजफ्फरपुर से किया। और हम्म। उसके बाद हमने एक वर्ष का कर्मकांड डिप्लोमा हम्म। हमने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय हम्म। कटनी एमपी से किया। हम्म। और उसके बाद हमने आरटीजीसीओ के लिए थोड़ा सा इसी के। चलो, कोई बात नहीं। देखो, मेरा तात्पर्य था कि आप साक्षात्कार में खड़े हो और आपको अपना परिचय कैसे देना है। ठीक है, तो सुन लो सब लोग, कोई बात नहीं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से देंगे। अब बुंदेलखंड अकेडमी क्या कहती है वो सुनना है। तो जब भी आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी जो भाषा है वो सरल सुगम हो और आपका व्यक्तिगत ही परिचय हो। अब व्यक्तिगत परिचय में क्या आता है? आपका नाम, आपका जन्म स्थान, और क्या आवश्यक है आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेके आपकी जो उच्च शिक्षा है वो भी शामिल होना चाहिए जब शैक्षिक योग्यता आप वहाँ पर रखते हो। ठीक है। इसके अलावा आपने अगर कोई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, कोई योग्यता आपके पास अलग से है, ऐसे एनसीसी किया है, स्पोर्ट्स खेले हैं, या आपको कोई किसी विशेष क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला है, तो उस उपलब्धि को जरूर रखना है अपने परिचय में कि श्रीमान जी मैं एनसीसी हूँ अल्फ़ा, मैं एनसीसी हूँ बीटा, ऐसे करके जो भी आपके पास डिग्री हो। या एनसीसी आपने फर्स्ट सेकंड ईयर किया, फर्स्ट किया तो वो बताओ कि मैंने प्रथम वर्ष किया है एनसीसी। ठीक है। तो समझ में आया? सुनो ध्यान से। जी। हमें क्या करना है? अपनी भाषा को लचीला बनाना है, सरल बनाना है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दे, यानी कि थोड़ा सा वो हम पर फोकस करे। और बोलते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी आई कांटेक्ट सामने वाले के आई कांटेक्ट से मिलना चाहिए। इधर उधर आँखों को नहीं घुमाना, जिससे गलत इंप्रेशन पड़ता है कि बंदा घबरा रहा है या सोच सोच के बता रहा है। तो अपने आई कांटेक्ट, और जब भी हम प्रवेश करते हैं तो उस समय थोड़ा हल्का सा हमें आधी मुस्कुराहट के साथ प्रवेश करना है। सामने वाले को लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, नहीं तो चेहरा लाल पड़ जाता है या काला पड़ जाता है, घबराहट होने लगती है। लंबी सी सांस खींचना है। नई ऑक्सीजन प्रवेश करेगी मस्तिष्क में तो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे, घबराहट दूर हो जाएगी। घबराहट का कारण एक ही होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। और जब हम किसी विशेष विषय पर ज़्यादा सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो हृदय में कंपन होने लगता है। वो कंपन का कारण है कि आपके अंदर जैसे ही घबराहट हुई, जैसे ही महाराज विचलता हुई और आपकी धड़कन तेज, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जब नहीं डालोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी गतिविधियाँ, हाथों में पसीना आना, घबराहट, हगलाना, है ना, बात करने में अटक जाना, इसका कारण होता है प्रॉपर ऑक्सीजन का ना मिलना। तो ऑक्सीजन लंबी से जब प्रवेश करते हैं तो गेट के बाद ऑक्सीजन लंबी से खींचो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो आत्म परिचय है वो व्यक्तिगत ही देना है। परिचय की शुरुआत अपने नाम और अपने उपनाम के साथ में अपने पिताजी का नाम भी बताना है, फिर अपना जन्म स्थान, फिर अपना जो भी होम टाउन है, स्थायी पता है आपका, वो बतावें, फिर अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के बारे में बतावें, फिर अपना वर्तमान अपनी जो उपलब्धियां हैं वो रखना है। ठीक है। अब हमें कुछ शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया, जब भी आप अपना परिचय दे रहे हैं तो आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। अपना आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। ठीक है। जब भी प्रवेश करें तब थोड़ा मुस्कुरा कर हल्का सा प्रवेश करना है। इसके बाद देखो, अच्छा मुस्कुराना क्यों है?
मुस्कुराना यानी चेहरे के मुस्कुराने का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, यानी कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं महाराज तो उस समय हम मुस्कुराते हैं, ध्यान रखना। किसी नए व्यक्ति को अगर आप मुस्कुराकर संबोधन नहीं करोगे या उसको उससे नहीं मिलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये व्यक्ति को हमसे मिलना अच्छा नहीं लगा, या मजबूरी में हमसे मिला, ये हमसे मिलना नहीं चाहता था। तो भले ही अंदर कुछ भी भाव हो तो उन भावों को हमें दबाकर सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है हमें, यानी कि वेलकम, स्वागत करना है, ऐसे में प्रवेश करना है। तो मुस्कुराना इसलिए आप हल्का सा मुस्कुराना है। वहाँ तो साक्षात्कार है आपका, तो वहाँ कोई मित्र तो है नहीं कि गले लग जाओगे, जना हाँ हू कर दोगे। अनुशासन में, यानी कि देखो रोने, देखो जैसे क्रोध कई प्रकार का होता, सात्विक भी होता और तामसिक भी होता। ऐसी मुस्कुराना आपका सात्विक भी होता और तामसिक भी होता। जब किसी की हत्या हो जाए महाराज, किसी की चोरी हो जाए, फिर आप हंसो तो ये तामसिक आपका हंसना हो गया। और जब किसी के दुख दर्द में आप दुख में साथ रहते हो, या किसी के सफल होने पर जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो वो सात्विक हंसना हो गया। तो इनके भी अलग प्रकार होते हैं, दुख के भी कई प्रकार होते हैं, सुख के भी प्रकार होते हैं, ऐसी मुस्कुराने के भी प्रकार होते हैं। यानी कि अपने भाव प्रकट कैसे करना है, कब किस परिस्थितियों में करना है, इसका ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, धर्मगुरु बनना चाह रहा है, तो इस पक्का है कि साक्षात्कार में तो यही सोचेंगे कि बंदे की तैयारी बहुत अच्छी होगी। जब साक्षात्कार के लिए आया है तो उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्टफुल इमेज है पहले से ही, और जब वहाँ पर आप पुअर क्वालिटी की इमेज दिखाओगे तो उनका बड़ा बुरा लगेगा। ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इतनी योग्यता नहीं थी, थोड़ा इतना तो होना ही था, कम से कम हमारे सामने आके खड़ा हो जाए अच्छे से, है ना। तो कैजुअलिटी नहीं दिखाना वहाँ कुल मिला के, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो अपनी बॉडी लैंग्वेज को संतुलित रखना है, कॉन्फिडेंट फुल होना चाहिए, अपने सिर को ऊंचा रखें और पीठ को एकदम स्ट्रेट रखें, बिल्कुल कमर सीधी होना चाहिए, कंधे आपके स्ट्रेट होने चाहिए, झुके हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 पोजीशन में आप खड़े हो सकते हो, एक सावधान और या फिर दोनों हाथ मिला के सामने से आप ऐसे भी खड़े हो सकते हो। और जब वो आपसे बोले कि श्रीमान जी बैठ जाइए, तब आपको बैठना है, ऐसे नहीं कि पहले ही जाके बैठ गए। जब वो आपको आज्ञा करें, आदेशित करें कि आइए श्रीमान जी बैठिए, तो बैठ के फिर उनको धन्यवाद, आपको आभार व्यक्त करना है कि श्रीमान जी आपका बहुत बहुत आभार या फिर धन्यवाद, ऐसे करके हमें बोलना है, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना हमें साक्षात्कार में कि जब अगर वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जब तक उनका कोई प्रश्न पूरा नहीं हो जाए तब तक बीच में नहीं बोलना। या फिर आपको लगता है कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं बहुत सरल होते हैं जो आपको आ जाते हैं, या कोई चीज़ आपको आ रही है तो आपका एक उकलाहट होती है कि मैं इसको बता दूं, तो वहाँ पर ऐसा महाराज उत्साह खत्म नहीं करना है ना, धैर्य नहीं खोना, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से खड़े हो जाना है। जैसे ही उनका प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है फिर अपने उत्तर की शुरुआत करना है। साक्षात्कार का यही एक तरीका होता है जो मैं बता रहा था। और जब साक्षात्कार पूर्ण हो जाए तो उस समय उनका आपको अभिवादन भी करना है। आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत आभार श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे करके आप फिर जा सकते हैं महाराज। तो एक छोटा सा स्वरूप था, बता हो गया है? तो लगा लो, चार्ज पे लगा लो, जो है वहीं बैठ जाओ वहाँ पे जाकर, ठीक है। तो एक तरीका था जो मैं आपको बता रहा था, सबको समझ में आ गया महाराज? हेलो जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी क्या बड़ी भारी पड़ जाती। हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, 90 नंबर है पेपर में, लेकिन साक्षात्कार में 10 नंबर आए महाराज, जो कि 100 नंबर का साक्षात्कार होता है। और 10 नंबर ऐसे नहीं आ जाते, 10 नंबर हमारी बदतमीजी पर आते हैं महाराज। बदतमीजी मतलब जो लहजा हमको चाहिए, जो रवैया चाहिए, वो हम उनको नहीं दिखा पाते। भले ही हमको ज्ञान है लेकिन ज्ञान को रखना भी आना चाहिए महाराज। आपके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन आप ज्ञान दिखा नहीं रहे हो प्रभु, तो वो ज्ञान पर मर जाएगा, फिर वो आपका ज्ञान लेने का कोई अर्थ ही नहीं होगा हमारा जीवन में। या फिर आप मान लो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आप बहुत अनुशासित हो, आंतरिक अनुशासन आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन उस अनुशासन को आप रख नहीं पाए समाज के सामने, तो आपका ज्ञान लोप हो जाएगा महाराज, नष्ट हो जाएगा और आपके शरीर के साथ में चला जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई ज्ञान है तो सही जगह सही स्थान पर, और आपको लगता है कि अब मेरी बारी है बोलने की, तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छे से अपनी बात रखना चाहिए, है ना, बिल्कुल प्रमाणित, ठीक है। चलो एक प्रश्न और मैं पूछ रहा हूँ कि एक पे हिंसा परमो धर्मा, हिंसा तठ्यो चाव,
ये कहाँ से, ये लाइन कहाँ से ली गई है महाराज, ये श्लोक कहाँ से है? ये कहाँ से लिया गया भैया? हेलो। श्रीमान, ये उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तटोचा, उपनिषद से लिया गया है। और बताओ जी। इनके अलावा कोई महाराज बताना चाहे? जैसे महाराज कौन से उपनिषद से लिया गया है? इतना तो ध्यान नहीं है श्रीमान, लेकिन देखो ये कोई बात नहीं, अनुमानित या बृहदारण्य उपनिषद से शायद लिया गया है। सुनो, ये उपनिषद से नहीं लिया गया, ये हमारे अनुशासन पर्व से लिया गया है, ठीक है। और अध्याय नंबर 116 है। भैया साइलेंट कर लो सब लोग, बात मत करो। अनुशासन पर्व से लिया गया है। इसमें एक पर्व आता है दान धर्म पर्व, उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्म हिंसा पर तपा, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवृत्ते, ऐसे करके। तो ऐसे ही उसमें है हिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथोचा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा प्रभु, क्या अर्थ है? हिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथोचा, क्या अर्थ है इसका? देखो, अहिंसा परमो धर्मा यानी कि कहने का मतलब है कि अहिंसा ही परम धर्म है, यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है? हिंसा, यानी कि अहिंसा। देखो, सभी ने अपने अपने धर्म की परिभाषा, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों को, और मैं याद भी दिला देता हूँ बार बार कि सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं धर्म की, सभी ग्रंथों ने अलग अलग दी हैं। और देखो, ये ग्रंथ कोई महाराज, ग्रंथ कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ स्वयं में देवता हैं। इन्होंने अपने अपने धर्म बचा के रखे, और सभी के धर्म बिल्कुल सात्विक हैं। सभी के धर्म यानी कि पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, और उनका अनुसरण करने लायक है। तो सभी ने अपने अपने धर्म की परिभाषा अलग प्रकार से दी हैं। तो उन धर्मों को, जैसे हम कहें वेद, तो वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि धर्मेचर, धर्म तो करना ही चाहिए, कि धर्म करो, है ना। धर्मेण सुखमासी, धर्म से सुख होता। धीरते लोका अनिति धर्मा, जिससे लोक धारण किया जाए वह धर्म है। तुलसीदास जी कह देते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, ये रामचरितमानस कह रही है। मनु महाराज क्या कह रहे हैं स्मृति में? धरती क्षमा दमो अस्त्यम शौच मंदिर निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ठीक है, मनु महाराज कह रहे हैं, ठीक है। तो सभी ने अपनी परिभाषा महाराज अलग प्रकार से दी हैं। तो ऐसे ही आपको महाभारत आपको धर्म की शिक्षा दे रहा है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तटोचा। लेकिन महाराज समस्या ये है कि बुद्धिजीवियों ने एक लाइन छिपा दी, एक तो उजागर कर दी, बोला अहिंसा परमो धर्मा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि अहिंसा ही परम धर्म है, उसको मानना भी चाहिए। लेकिन अगर अहिंसा पर विपत्ति आ जाए महाराज, अगर अहिंसा ही खतरे में पड़ जाए, तो फिर हमें अहिंसा की अच्छा हिंसा से करना चाहिए, भगवान ये कहना चाहते हैं। यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है। अहिंसा, किसी का बुरा मत करो, किसी को सताओ मत महाराज, है ना। इसलिए कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म स्थित हिंसा पर तपा, यानी कि अहिंसा ही परम सत्य और जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। इसलिए इसका हमें अनुसरण करना चाहिए। अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मा प्रवृत्ति, इसका पालन हमें जरूर करना चाहिए महाराज। तो ध्यान, तो कहने का तात्पर्य है धारती यदि धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। अब जैसा धारण कर लो, अब अहिंसा कर लो या अहिंसा कर लो। अब सुनो, इससे प्रश्न उठता है, क्या युद्ध करना सही है? क्या युद्ध करना हमें चाहिए? युद्ध की क्या आवश्यकता है? सेना हमें क्यों तैयार करनी चाहिए? सेना की क्या आवश्यकता है? अभी तो कुछ, अगर मैं आपसे ही पूछ लूँ कि हमारा भारत देश बड़ा शांति प्रिय देश है, किसी देश का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी देश पर आज तक अटैक नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, तो फिर हमको सैनिक की क्या आवश्यकता? फिर हमको सेना क्यों बनानी? जब हमारी सोच ही अच्छी है, जब किसी पर हमें कब्जा ही नहीं करनी महाराज। बताओ महाराज, डमरी महाराज बताएंगे, फिर क्या आवश्यकता पड़ गई हमको सेना की? जी श्रीमान, महाभारत से हमें उसके एक प्रमुख श्लोक से हम लोगों को एक चीज पता चलता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनाय
धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इससे हम लोगों को पता चलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब साधुओं पर अत्याचार होती है, तब तब जो है भगवान जो है सो प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जब जब हमारे देश पर आपत्ति आती है, हमारी धर्म संकट में पड़ जाती है, तो सेना को भी उसी तरह से अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए जो है हमें युद्ध करना भी उचित है। सही बात है। देखो, युद्ध यानी कि युद्ध का मतलब होगा हिंसा, और हिंसा करना किसी को अच्छा नहीं लगता महाराज। देखो, हमारे भारतीय इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन है, लेकिन उन युद्धों को ही याद किया जाता है जिन युद्धों का आधार न्याय हो, राष्ट्र की रक्षा हो, धर्म रक्षा हो या शांति हो। अगर ये सब चीज़ें खतरे में हैं तो हमें युद्ध करना चाहिए। अगर आपसे साक्षात्कार में ये प्रश्न लिखा है, मेरे पास साक्षात्कार में पूछा गया था, क्या युद्ध करना सही है, वहाँ पर वो आपकी साइकोलॉजी दिखती है कि आपकी विचारधारा क्या है, तो आप कह सकते हो कि श्रीमान जी, युद्ध का तात्पर्य होता है हिंसा, और हिंसा सही नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत कह दो या फिर गीता में भी ये श्लोक का वर्णन है। भगवत गीता अगर 13 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें श्लोक नंबर 8 है, तो उसमें भी अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तटहिंसा का भी वर्णन आया है श्रीमान जी। तो इसका तात्पर्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन जब धर्म रक्षा के लिए अगर हिंसा की जाए तो महाराज वो पाप नहीं होता है ना, वो धर्म ही माना जाता है, नहीं कि हम कर्तव्य पालन के अंतर्गत वो चीज़ आती है। तो कहते हैं कि अगर न्याय के लिए, धर्म रक्षा के लिए, शांति के लिए अगर युद्ध लड़ना पड़े तो हमें युद्ध करना चाहिए। और यही कारण था कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, यही तो कारण था। अगर वो युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते तो अधर्म बढ़ जाता महाराज, और भगवान श्री कृष्ण के होने का कोई फिर मतलब ही नहीं था। यानी कि ईश्वर भी स्वयं पृथ्वी पर हैं और उनके सामने अनर्थ हो जाए, अधर्म हो जाए महाराज, तो फिर सब लोग कहने लगे भगवान बताइए, आप थे, आपके होते ये हो रहा है, तो फिर हम तो इंसान है, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो भगवान ने कहीं ना कहीं ईश्वर प्रवृत्ति के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, ईश्वर के होते कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि महाराज हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि निर्दोष मानव जीवन और महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कभी कभी बल एवं हिंसा का उपयोग करने की हमें आवश्यकता पड़ जाती है, मजबूरन महाराज। शौक नहीं है युद्ध करना, युद्ध में हिंसा होती है, खून बहता है, सैनिक मरते हैं, और आपको पता है कि जब कोई एक देश युद्ध लड़ता है तो 50 साल पीछे चला जाता है उन्नति में, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बैठ जाती है महाराज, क्योंकि बहुत सारा गोला बारूद लगता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी मशीनें, लोह खनन सब बर्बाद हो जाता है महाराज, है ना। अनेक प्रकार का पैसा खर्च होता है, दूसरे देशों से हमें सहायता लेनी पड़ती है, ऐसा अलग होता है। पता चला कि देश में भुखमरी फैल गई है, पता चला कि हम बड़ी उन्नति कर रहे थे, लाइनें बच रही थी, एयरपोर्ट तैयार हो रहे थे, अब वो रुक गए क्योंकि बोले पैसा नहीं है। तो युद्ध अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध मजबूरन लड़ना पड़ता है महाराज। युद्ध हमें कभी व्यापक धरती के लिए नहीं लड़ना चाहिए। जैसे चीन लड़ता है, चीन क्या करता है, वो देख लेता है कि हाँ भारत के सैनिक सो रहे हैं महाराज, तो वो 10 फुट घुसाते हैं। यानी कि इनकी जो नीयत है वो कैसी है, व्यापक भूमि को बढ़ाने की, यानी कि भूमि को बढ़ाने की नीति, यानी कि इसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो अतिक्रमण करने का वो भाव जो भारत के प्रति, भारत के मन में किसी देश के प्रति आज तक अतिक्रमण नहीं है महाराज। लेकिन भारत ने सेना क्यों रखी है, क्योंकि कभी भी अनिश्चितकालीन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संकट का और संघर्ष का कोई समय थोड़ी होता महाराज, कब संकट आ जाए। तो इसलिए महाराज हम सैनिकों को हमेशा तैयार रखते हैं, हमेशा उनकी वर्जिश, हमेशा उनके लिए अभ्यास, और हमेशा तट पर बिल्कुल ऐसे आज युद्ध होने वाला हो ऐसी हम उनकी तैयारी करते हैं महाराज। प्रतिदिन की अभ्यास चलता है उनका, आज भी अभ्यास चलता है प्रत्येक सैनिक का, ठीक है। तो युद्ध सिद्धांत कहता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए नैतिक रूप से सही माना गया है, गलत नहीं माना गया युद्ध। अगर राष्ट्र की रक्षा की बात है तो नैतिक रूप से बिल्कुल सही होता है, भले ही कोई भी युद्ध रणनीतिक, विवेकपूर्ण या साहसिक होने के लिए प्रशंसनीय हो या ना हो, लेकिन हमें मजबूरी हो जाती है लड़ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि श्रीमान जी युद्ध करना भी आवश्यक है, लेकिन कब, जब जो मैंने बताया ये पॉइंट रख देना उनके सामने कि जब शांति का उल्लंघन हो, धर्म रक्षा का उल्लंघन हो। तुम्हारा हो गया काम, हाँ कर दो भाई, 2 करके निकल जाइए, ठीक है। तो और नैतिक मूल्यों की रक्षा की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है, धर्म रक्षा के लिए। धर्म खतरे में है। अब धर्म खतरे में कैसे है, ऐसे है कि जैसे मान लो आप अपना जीवन अपनी संस्कृति के हिसाब से जी रहे हो महाराज,
आपका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप सनातन धर्म के अनुसार जी रहे हो, कोई इस्लाम धर्म के अनुसार जी रहा है, और आप उस पर अतिक्रमण कर दो, उसको बोलो नहीं नहीं आप हमारे धर्म के अनुसार जियो, या फिर वो आपको गुलाम बना ले। आप कोई सनातन धर्म कुछ नहीं होता, हमारे अनुसार आपके नियम बनेंगे। तो इसी को बोलते हैं धर्म रक्षा। यानी कि धर्म रक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़े, कहीं संस्कृति का नाश ना हो और देश खतरे में ना पड़े। ठीक है, तो ये युद्ध सिद्धांत के अनुसार हमें युद्ध लड़ना चाहिए। कब? जब हमारी शांति खतरे में हो, राष्ट्र खतरे में हो, और महाराज धर्म रक्षा के लिए। ये कुछ बिंदु अपने उनके सामने रख देना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं ऐसे। चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों से और पूछ रहा हूँ, शायद कई बार मैंने पूछ लिया है कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक है, आप उन्हें किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था साक्षात्कार में। तो इस पर हमने कई बार चर्चा करी है, आज थोड़े से अलग रूप में चर्चा करेंगे इस मैटर पे। बताओ महाराज। जी श्रीमान। श्रीमान, हमारे हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख जो है कुरीतियां अभी भी हैं, जैसे कि जो अभी दहेज प्रथा है वो अभी पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरा बिंदु देखा जाए तो अभी जो मृत्यु भोज है वो भी एक प्रकार की कुरीतियां में ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे असमर्थ व्यक्ति हैं जो मृत भोज के रूप में जो है उस पे बहुत सारा धन जो है कर्ज के रूप में लेकर जो है खर्च कर देते हैं, जो ये हमारे समाज के लिए जो है बहुत ही निंदनीय है। और अभी जो है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो धीरे धीरे अब जो गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं शास्त्रीय रूप में, वो प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। ये भी एक प्रकार की कुरीतियां ही है, जिससे हमारे समाज में नवयुवक व्यक्ति लोग हैं उन पर एक बुरा असर पड़ रहा है, और पश्चिमी सभ्यता का जो है प्रभाव पड़ रहा है। हमारे संस्कृतियों में धीरे धीरे कमजोरी आ रही है इस सनातन धर्म में, जिसको हम लोगों को बढ़ाना है। और इसी के तहत हम लोगों ने इस आरटीजीएसयू के लिए जो है जो धर्म का प्रचार प्रसार हो और सनातन धर्म आगे की ओर बढ़े, ऐसा कार्य के लिए हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ा है। ठीक, बहुत अच्छी चलो प्रयास किया है महाराज ने, अटकना नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अटकेंगे नहीं। फिर देखो महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब देखो जैसे महाराज ने मृत्यु भोज का नाम लिया, दहेज का, ये वास्तव में अभिशाप है, यानी कि ये रिवाज है महाराज। देखो रिवाज वो चीज़ होती है जो मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य के द्वारा हमारी जो चीज़ तैयार हुई है और वो हमारे चलन में आ गई, वो हमारी संस्कृति में आ गई, वो रिवाज बन जाता है। और रिवाज कोई शास्त्रीय विषय नहीं है महाराज, ये तो मन गढ़ंत अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोग तैयार कर लेते हैं, अपने यश कीर्ति के लिए। वैसे जैसे हम लोग बात करते हैं मृत्यु भोज की, तो मृत्यु भोज देखो, मृत्यु भोज का कोई शास्त्रीय प्रमाण ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, खाली आपको इतना ही मिलेगा कि 13 ब्राह्मणों को में से, यानी कि एक मुख्य पात्र ब्राह्मण और 12 ब्राह्मण उनके साथी, ठीक है, जो उनके समतुल्य हों लगभग। तो 13 ब्राह्मणों को आप खाना खिला दो, तो जो आपके पितर हैं या जिसकी आत्मा को शांति के लिए महाराज ये सब हम विधि विधान से कर रहे हैं, जिसे हम लोग ब्रह्म भोज भी कहते हैं, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो आत्मा जो विलीन हुई है उसको शांति मिल जाए। और हमारे धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को खाना खिलाना, गाय को खाना देना, या कीट पतंगे पतित जो आश्रय जीव हम पर जो आश्रित हैं, ऐसे जीवों को खाना खिलाना, ये पुण्य की श्रेणी में आते हैं महाराज, है ना। इससे क्या होता है कि निमित्त जो हमारी जो पूर्वज हैं या जो निमित्त जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, उसको शांति मिल जाए महाराज, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि मृत्यु के उपरांत उनके मन में कोई भाव बकाया ना रह जाए किसी की, मैं ये नहीं कर पाया मैं, तो कहने कि ये पुण्य उनको लग जाता है महाराज। ठीक है, पितृ जिसे हम पितृक्रम भी बोलते हैं। अब सुनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ दहेज प्रथा की बात कर रहे थे, तो दहेज प्रथा भी रिवाज है। अब अगर हम मृत्यु भोज की बात करें, अब व्यक्ति 5000 व्यक्ति को खाना खिला रहा, ये तो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में महाराज, इसको हम लोग अंधविश्वास कह सकते हैं। ठीक है, ये पाखंड है, कुछ नहीं है, अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए, कि कोई ये ना कहे कि देखो इसने अपने पिताजी में रसगुल्ला नहीं खिलाए, मालपुआ नहीं खिलाए, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम बढ़ाने के लिए ये हमने संख्या ऐड कर दी महाराज कि सबको खाना खिला रहे हैं। वैसे खाना तो नहीं खाना चाहिए, देखा जाए तो ये बुरा चीज़ है,
हमारे 16 संस्कारों में जो अंत्येष्टि संस्कार है, ठीक है, तो उसमें नियम है कि 12वें दिन शास्त्र सम्मत ब्राह्मणों के आदेशानुसार, है ना, उनसे पूछ के अपनी गुरु की आज्ञा लेकर, है ना, 13 ब्राह्मणों को, जिसमें 12 विद्वान हो और एक मुख्य पात्र हो, एक पंडित जी मुख्य हो और 12 वैसे हो, इनको खाना खिला दो महाराज। बस इतना जिक्र मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता शास्त्रों में, ठीक है। तो ये क्रूति बन गई महाराज। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया मृत्यु भोज का वर्णन किस शास्त्र में है, तो हमने तो महाराज उसमें पढ़ा था कि महाभारत के अनुशासन पर्व में मृत्यु भोज का वर्णन है, लेकिन उसमें मृत्यु भोज खाने से क्या नुकसान है उसकी जानकारी दी गई है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, बस ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों का तो उसमें भी चर्चा हुई है कि ब्राह्मणों के अलावा किसी को नहीं जाना है, तो अपने रिश्तेदार हैं, भाई भांजे हैं, परिवार हैं, सब लोग मिलकर श्राद्ध कर्म क्रिया करते हैं, तो जो जो उसमें सहभागी होते हैं उन सबको साथ में ये सब चीज़ें करना चाहिए, परिवार को, सबकी सुलह से, सबकी सम्मति से, है ना, समर्पण भाव से, श्रद्धा से। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि ज़बरदस्ती हमें अब चंदा मांग के या फिर ज़बरदस्ती दान लेके या उधार लेके हम मृत्यु भोज करा रहे हैं, ये गलत है। जितनी क्षमता है उस हिसाब से अपने 12 ब्राह्मणों को तो हर कोई खिला सकता है। इसलिए उसमें 12-13 ब्राह्मणों का ही वर्णन है कि वो पता है गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक कर्म कर सकता है, सत्कर्म, ठीक है। अब सुनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी कमियां हैं, तो आपको लगता है कि कोई कमी है? धर्म में तो कोई कमी नहीं है महाराज, धर्म में कमी नहीं है महाराज। हमने धर्म को गलत तरीके से समझ के, गलत तरीके से प्रस्तुत करके, और जिन व्यक्तियों ने धर्म को नहीं पढ़ा, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने ज्ञान को जैसा प्रस्तुत कर दिया वैसा हम लोग मानने लगे। इसलिए ये रीतियाँ और रिवाज पैदा हो गए महाराज, इनकी शुरुआत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर साक्षात्कार में पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी कमियां हैं, तो हम कमियां क्यों गिना जब कमी है ही नहीं। कमियां कहाँ पर है वो हम गिना देंगे। तो हम कह सकते हैं कि श्रीमान जी, सनातन धर्म में कोई भी विषय वस्तु अपूर्ण नहीं है, जिसमें जैसे हम कह सकते हैं इसमें कोई कमी है। चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ, रामायण में कोई कमी है क्या? बताइए। रामायण में तो कोई कमी नहीं है महाराज। ज्ञान की कोई कमी है रामायण में? रामचरितमानस में कोई कमी है? बताओ। वेदों में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। और वेदानुसार जीवन और चरित्र में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। अब बताओ कमी कहाँ है? कमी ऐसी है कि हम अयोग्य हैं, योग्य नहीं है। ना तो हमने किताबें पढ़ी, ना शास्त्र पढ़ी महाराज। मन गलत किसी ने कुछ भी कह दिया, उसको मान लिया, उसमें विश्वास कर लिया। इसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास उसी को कहते हैं जब कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी ना हो और उस कार्य को फॉलो करने लगे, उस कार्य को अपने चलन में ढाल ले, वही अंधविश्वास बन जाता है उस व्यक्ति का। तब हम कहते हैं पढ़ी लिखी हो गई यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म सांस्कृतिक भौतिक रूप से सभ्यताओं की जननी रहा है। यह एक संप्रदाय नहीं है, ध्यान रखना महाराज। क्या है ये? जीवन जीने की पद्धति है, ध्यान रखना। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू धर्म में कोई दोष नहीं दिखेगा महाराज, कोई दोष नहीं है। बस आवश्यकता है उसके वास्तविक स्वरूप एवं मापदंडों को सही सही प्रस्तुत करने की। हम ऐसे कह सकते हैं कि श्रीमान जी, सही सही मापदंड, सही सही स्वरूप और वास्तविक मूल जो ज्ञान है, अगर हम उसको फॉलो करें, उसको हम समाज में रखें, तो हमारे हिंदू धर्म में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ है? कमी वहाँ है जहाँ हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए मन गढ़त, है ना, लोगों की बातों में आकर महाराज हम कार्य सिद्ध करने लगे, यानी कि हम धर्म विरोधी हो गए। जो शास्त्र नहीं कह रहे हैं, धर्म विरुद्ध जो हम कार्य कर रहे हैं, वही हिंदू धर्म की कमियां हैं। उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में हम अपनी धार्मिक प्रक्रिया के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं प्रभु। प्रत्येक प्रक्रिया का एक सात्विक मूल उद्देश्य भी होता है और हम उसकी सही जानकारी लेने में सक्षम नहीं होते हैं और धर्म विरोधी व्यक्तियों की बातों पर बिना धर्म ग्रंथों को पढ़े विश्वास करने लगते हैं। तो सनातन धर्म का मूल उद्देश्य मानवता को बनाए रखना है, जिससे मानवता में व्यक्तियों का विश्वास बना रहे महाराज, विश्वास ना उठे, ठीक है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की महाराज शक्ति है, ऐसे कह सकते हो आप। जिन्हें हम देखो, आप जिन्हें आप अंधविश्वास कहते हैं, क्या क्या है? बोले जैसे मूर्ति पूजा, बोले अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, ठीक है। और सही बात भी है। अच्छा, सही बात कैसे है? क्योंकि वेदों में तो मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है महाराज। अच्छा, मूर्ति पूजा का उल्लेख हमारे रामायण में, महाभारत में, ठीक है, गीता में भी है। हर जगह मूर्ति पूजा का उल्लेख मिला है, ठीक है। जो जिसे हम लोग सगुण भक्ति कहते हैं, स्वरूप जिसमें दिखता है फिर हम उनको पूछते हैं। अब मूर्ति पूजा अंधविश्वास है या नहीं, ये भक्त पर डिपेंड करता है महाराज कि उसकी श्रद्धा किस प्रकार से है। क्योंकि हमारे धर्म में तो महाराज ऐसा ही बोलते कि श्रद्धा बना धर्म नहीं हुई। जहाँ श्रद्धा हो गई वहाँ धर्म। यानी कि अगर आपका पत्थर के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर स्वरूप उसको देखते हो। जैसे महाराज देखो ऐसा है,
जैसे हमने इन आँखों से किसी को देखा तो कभी कभी हम उसको अपना भाई बना लेते, कभी भी शत्रु भी बना लेते हैं, कभी कभी बहन भी बना लेते हैं, कभी कभी महाराज उसको नारी यानी कि अपनी पत्नी के रूप में भी देख लेते हैं। तो आपकी देखने की दृष्टि कैसी है वो उस पर निर्भर करता है कि आपके भाव क्या हैं, इनकी हमें क्या मानना है। अब एक चीज़ बताइए कि चलो मूर्ति पूजा ना करो, आप साक्षात भगवान आ जाएं और उनके सामने आपकी कोई श्रद्धा है नहीं, उनके प्रति कोई प्रेरणा है नहीं, तो वो भगवान भी फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है हमारा। तो मेन है श्रद्धा, भगवान है ना है अलग बात है, लेकिन श्रद्धा कितनी प्रांगण है, श्रद्धा कितनी मजबूत है, कितना विश्वास है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि श्रीमान जी जिन्हें आज हम अंधविश्वास की कैटेगरी में लाते हैं, जैसे मूर्ति पूजा, बिल्ली रास्ता काटना, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार बोले बाल नहीं कटवाना, है ना, या फिर व्रत रखना, पूजा करना, महिलाओं को मना कर दे कि भैया तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है, अभी आप वो कोई भी अनुष्ठान कार्य में शामिल मत होना, ठीक है, पूजा पाठ मत करना, खाना मत बनाना, किचन में मत जाना। तो इन्हें हम लोग अंधविश्वास कहते हैं महाराज, लेकिन वास्तविक रूप में ये अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। बिल्ली का रास्ता काटना भी अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि रामायण भी पढ़ोगे तो महाराज जब हनुमान जी महाराज छिपे हुए थे, वो जब सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा, तो रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी लिखते हैं उसमें कि जैसी बायां अंग फड़का, बाई उनकी जांग फड़की, तो सीता मैया समझ गई कुछ सगुन अच्छा होने वाला है, मुझे कोई नई सूचना मिलने वाली है। देखो हनुमान जी महाराज ने सूचना दे दी, तो बताइए फिर कहाँ अंधविश्वास है, शास्त्रीय प्रमाण है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा एक बात और है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह हमें बंदर का नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों महाराज, बोले दिन भर बोले आप भूखे रहोगे। तो महाराज ये अंधविश्वास है कि महाराज कहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण ऐसा कुछ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो, ये शास्त्रीय प्रमाण है। रामचरितमानस में कहते हैं तुलसीदास जी, गुरुदेव हनुमान जी तो लंका में बोले हैं, विभीषण को बता रहे हैं। हाँ, सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, त्यही दिन तही ना मिले आहारा। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं। अब आप बोलोगे अंधविश्वास, भाई अंधविश्वास, क्योंकि हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चल सकते, हम शास्त्रों पे ही चलेंगे, जो शास्त्र हमको आदेशित करेंगे, जैसे हमारे विचार बनाएंगे वैसे हम बनते जाएंगे, तो हम अंधविश्वासी नहीं हैं। अब ज़रूरत है, अंधविश्वासी कौन है, जैसे महाराज ने बताया दहेज ये चलन बन गया, ये है अंधविश्वास, ठीक है, ये हमारे धर्म की कमी है, साइड इफेक्ट है, ठीक है। जैसे महाराज ने बताया कि मृत्यु भोज, जैसे 13 ब्राह्मणों के अलावा जिसे 14वां खिलाते हो महाराज, वो अंधविश्वास है, ठीक है। तो समझने की बात है, यानी कि हमने खुद धर्म बिगाड़ लिया। तो हिंदू धर्म, अब आपसे अगर पूछ लिया कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी कमी है, तो कहना श्रीमान जी हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है, कमी है हम में और आप में, जो हम उसको ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते, ढंग से उसका बखान नहीं कर पाते, ढंग से उसके ज्ञान नहीं ले पाते। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं। हाँ, कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, बिल्कुल हैं सामाजिक कुरीतियां, तो ये सामाजिक कुरीतियों के अंतर्गत आता है जो महाराज बता रहे थे भी, ठीक है। तो अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन महाराज देखो जैसे ज्योतिष है अपना, ज्योतिष में पंडित जी सब बता देते हैं, अभी लगन वगन बता देंगे महाराज, मुहूर्त बता देंगे, तो क्या ये अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं है, प्रमाण है भाई, प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण है। ज्योतिष पर कितनी खोज हुई, बरहाम्यर ने उज्जैन से थे, कितनी खोज करी, तब उन्होंने महाराज हमको ये नवग्रहों के बारे में बताया कि इनका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए 500 ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें दिव्य ज्ञान से प्रेरित हैं वो अंधविश्वास नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं श्रीमान जी धर्म में कोई कमी नहीं है, बस धर्म को कुरीतियों में शामिल कर लिया गया, ठीक है। जब हमने धर्म पर चलना शुरू किया तो कई कुरीतियाँ बन गई। अब कुरीतियाँ कैसे बन गई, वही बात आ गई, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, मन गढ़ंत चीज़ों के संपर्क में आने से, असंगति, अज्ञान व्यक्तियों के संपर्क में आने से, ठीक है, ऐसे लोगों से हमारा धर्म थोड़ा भिन्न हो गया महाराज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा अगर आपसे पूछ लिया कि इनको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपकी खुद की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो मैं संकेत कर रहा हूँ आप ऐसे भी बोल सकते हो महाराज। देखो सही बात तो है कि हम धर्म का मजाक और धर्म का उपहास हम स्वयं उड़वाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, और जिससे लोग फिर धर्म पर उंगली उठाने लगते हैं। आज आवश्यकता है महाराज प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रों का वाचन करने की, सही रूप से प्रस्तुत करने की, जैसा पढ़ा जाए वैसा बोला जाए। ये बात अगर आप पढ़े कुछ और बोले कुछ और, या आपको संस्कृत समझ में नहीं आई तो अपने हिंदी में और कुछ उसका कन्वर्ट कर दिया, ऐसे वहाँ की गड़बड़ हो रही, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसा पढ़ा जाए वैसा बोला जाए,
तभी हमारे धर्म की कमियां दूर हो सकती हैं। ठीक है प्रभु। और उनकी जो अनुयायी धर्म को मानने वाले हैं वो अपनी योग्यता को बढ़ा लें। अब योग्यता कैसे बढ़ेगी? ज्ञान से, यानी कि प्रतिदिन उसका वाचन करें, हवन यज्ञ करें, पंडितों के संपर्क में रहें, तर्क उतर्क करते रहें, वाद विवाद संवाद होते रहें। ठीक है, सत्संग होता रहे, शास्त्रीय वो सत्संग होता रहे, भैंस छिड़ती रहे ऐसी, तो महाराज इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपना बता सकते हो। तो प्रश्न आपसे कई प्रकार से घुमा फिरा के साक्षात्कार के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा था आप लोगों को। अब सुनो, देखो अगर हम ये देखें, जैसे बलि का प्रावधान है, बोले बलि देना सही है गलत है? बोले बकरी की बलि या फिर उसकी हिंदू धर्म में उसकी बलि देते थे पड़ा की, जिसे आप लोग भैंसा बोलते हो, है ना? क्या वो बलि देना सही है? उसका कहाँ बखान है? बताओ आप लोग, बलि का वर्णन कहाँ मिलता है हमको? है, लेकिन हमारी जो पूजा कर्मकांड जो है वो दो प्रकार का है, एक सात्विक है और एक और एक जो है तामसिक है। तो तामसिक जो है, तामसी लोगों के लिए जो है बलि प्रथा में वो बकरे की बलि है, और वैदिक परंपरा में जो है वो दधी और माख उड़द जो है उसका बलि देने की जो है चलनसार जो है वेद ने किया है। देखो सुन लो, वैसे देखा जाए तो वैसे किसी मनुष्य की किसी पशुओं के साथ हिंसा करना हमारे धर्म में निषिद्ध बताया गया है। ठीक है, निषिद्ध बताया गया, यानी कि वर्जित बताया गया है देखा जाए तो, है ना? देखो बलि हम कई प्रकार से दे सकते हैं। बलि का मतलब होता है अर्पण करना कुछ विशेष चीज़ों का। ठीक है, जैसे हम नींबू की बलि देते हैं। अब नींबू की बलि, नींबू में भी हम अंश मान लेते हैं, या फिर हम आटे का कुछ बना लो, है ना, उससे हम बलि दे दो। ये भाव भी, क्योंकि भाव ही प्रकट तो होना है। भगवान भाव के भूखे हैं महाराज। भक्ति तो भाव की होती है, दिखाने की थोड़ी होती महाराज, है कि भगवान को 1 किलो लड्डू लाओ, भगवान पूरे चाट गए महाराज। ऐसा तो देखा आपने कभी? कभी नहीं। यानी कि भाव है, यानी कि हम जाना अर्पित करना चाहते हैं। 5 किलो, एक व्यक्ति 5 किलो लड्डू लाया, एक व्यक्ति महाराज 250 ग्राम लड्डू लाया, लेकिन भाव पता चला कि 250 ग्राम वाले के बड़े मजबूत हैं, श्रद्धा असीम है उसकी, तो महाराज पक्की बात है कि 250 ग्राम वाला जीत जाएगा महाराज। यानी कि वो ज़्यादा संपर्क में रहेगा भगवान के, वो ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो यही भाव की बात है। तो जो बलि प्रथा है इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तमोगुण से के आधारित जो देवता आते हैं, देवगण, उनको बलि में जो तामसिक बलि है उससे वो खुद अर्पण करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ ये भी हो सकता है। देखो सुनो, अब बात महाराज खोल दी तो बात करनी पड़ेगी। देखो कहीं भी हमारे, देखो बलि का मतलब होता है हिंसा। जब आप बलि मतलब यानी कि किसी जीवित प्राणी की आप हत्या करोगे तभी तो बलि बनेगी, तभी तो उसको बलि का रूप दोगे आप। शास्त्रों में हमेशा इसको निश्चित बताया गया है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो खाएंगे मांस। बोले क्षत्रिय तो मांस खाता। बोले दशरथ जी बोले शिकार करते थे, लेकिन अब तुमको ये नहीं पता कि वो शिकार करते किसका था। देखो किसका करते थे शिकार करते कैसे थे। मैंने एक बार आपको बताया था कि वो मृग का शिकार करते थे। अच्छा, मृग क्या क्यों करते थे? क्योंकि मृग जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर सुगंध किसकी बढ़ जाती है? क्यों महाराज? हैं? कस्तूरी, हाँ, कस्तूरी की सुगंध बढ़ जाती है, जिसे कस्तूरी मृग हम लोग बोलते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि क्षत्रियों को ही उनका उद्धार करने का अधिकार था। यानी कि अब क्या होता था कि जब वो बूढ़ा हो गया, उसकी कस्तूरी मृग की सुगंध से फड़फड़ा रहा है महाराज, भयंकर तड़प रहा है, अब बड़े संकट में है। अगर कस्तूरी नहीं निकालोगे तो महाराज वो स्वयं मर जाएगा, या फिर मरेगा लेकिन कष्ट से मरेगा महाराज, वो ढूंढता रहेगा, भटकता रहेगा। तो क्षत्रियों को उसकी बलि देने का अधिकार था, यानी कि उसका वध करने का अधिकार था। उसको वध नहीं किया, उन्होंने मुक्त कर दिया उसको, ये क्षत्रिय को अधिकार था। वो खाते नहीं थे, वो कस्तूरी निकाल के ब्राह्मणों को देते थे, वो ब्राह्मण मंदिर पर चढ़ा देते थे, ऐसा उसका नियम था। ठीक है, तो ये तो लिखा है महाराज, लेकिन ये कहीं लिखा कि दशरथ जी भगवान राम लाया घर पे काट पीट के खा गए महाराज, ये तो कहीं नहीं मिला हमको। तो अब ये भी रिवाज में आ गया,
कि पौआ दिखा दो काली माता को, पीछे मंदिर में जाके पीछे जाके पूरा डगाड़ जाओ महाराज, है ना। तो ये भी चलन में है, ये रवाज में है, कहने का तात्पर्य है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें देखो, जैसे प्रहलाद जी थे महाराज, प्रहलाद जी को अनंत भक्त कहा गया है, यानी प्रहलाद जी ऐसा भक्त कोई हो गई नहीं महाराज, जो कि असुर परिवार से थे, असुर प्रवृत्ति के थे। लेकिन देखो महाराज उनके भाव कैसे थे, ना तो मुर्गा खाते थे ना बकरा खाते थे, भगवान की पूजा करते थे। तो उनकी कथा अलग से आती है, उनकी कथा का प्रवचन अलग से होता है। जैसे भागवत की चर्चा होती है, इसी प्रहलाद जी के वचनों पर चर्चा होती है, सत्संग पर चर्चा होती है प्रहलाद जी के, ठीक है। जैसे हम उन्हें युधिष्ठिर को क्या कहा गया है, युधिष्ठिर कौन थे, किसके अवतार थे? धर्मराज के। धर्मराज, चलो ठीक है। अब देखो मैं प्रसंग इसलिए छेड़ रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी संबंधित है, धर्म की चर्चा हो रही है कि हिंसा कब करना कब नहीं करना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जीवन में महाराज, अभी मैं एक प्रसंग छेड़ देता हूँ, क्या होगा कि सब कुछ युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, ठीक है। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो महाराज 3 लोग बचे, कौन कौन? कृतिवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और अब जांग टूटी हुई पड़ा है कौन? दुर्योधन। हाँ, ये महाराज 4 लोग बचे हैं ओनली, और सब कुछ नष्ट हो गया। अश्वत्थामा थोड़ा सा लेट हो जाता, बोलता है दुर्योधन बड़ी हालत ख़राब है तुम्हारी, तो ये तो हार गए तुम, बताइए। हमारे पिताजी भी, यानी कि उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया युद्ध में, वो अच्छे योद्धा, पांडवों के सामने हार गए, बड़ी शर्म की बात है। अरे मैं कहाँ था, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो वो महाराज वो भयंकर हुंकारे लेने लगा। तो अब वो तो घायल पड़ा था महाराज, जांग फट गई थी गदा से भीम के। तो अब बोला हम तो युद्ध हार गए, अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो हार गए तो हार गए। बोले नहीं नहीं, अभी भी हम जीत सकते हैं। बोला अभी ऐसे कैसे जीतोगे? अरे मैं तो हूँ, अभी आपने मेरा पराक्रम नहीं देखा भाई, मैं द्रोण का पुत्र हूँ, आप मुझे हल्के से मत लो। तो बोले भैया, बोले मुझे सेनापति बनाओ। तो दुर्योधन बोले सेनापति तो जब बनाया था जब सेना हो, अब सेना नहीं तो क्या है सेनापति, जब तुम्हारे पास सेना हो तो सेनापति। बोले नहीं नहीं, सेना है, क्यों नहीं है? बोले कहाँ है सेना? बोले सेनापति जब बनता है जब राजा हो, फिर उसकी सेना हो, और फिर उस सेना का कोई पति हो, यानी कि सेनापति। तो बोले, फिर अश्वत्थामा बोलता है सुनो, आप अभी जिंदा हो, मरे नहीं हो, आप हो गए राजा, और मैं हूँ सेनापति, और ये कृतिवर्मा और कृपाचार्य जी ये हमारे सैनिक हैं। अब पूरी टीम हमारी तैयार हो गई लड़ने के लिए, आप तो खाली आप राजा हो, अब मुझे आप आदेशित करिए, अब मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, कल 5 पांडवों के सिर तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, ये मैं संकल्प लेता हूँ। ध्यान रखना, मैं द्रोण का पुत्र हूँ और मेरा संकल्प कभी खाली नहीं जाता। ऐसा संकल्प ले लिया महाराज। अब दुर्योधन को थोड़ी सी खुशी हुई, चलो ठीक है इसको भी देख लेते हैं। बोले मुझे आदेश करो, तो भैया उसने आदेश कर दिए, जाओ। बोले पांडवों के सिर हमारे पास लाओ, देखते हैं आपकी वीरता भी देख लेते हैं। तो महाराज वो फिर क्या होता है कि अब वो प्लानिंग करता है क्या करना है। अब उसने क्या करी, शिवाजी की तरह उसने एक कूटनीति खेली। बोला देखो पांडवों को दिन में हराना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराज वो सामने से लड़ेंगे, हम हार जाएंगे। अब हमें कोई ना कोई साम दंड भेद वाली नीति अपनानी पड़ेगी। तो इसमें एक हमें नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। बोले नीति कैसी? बोले छल से मारेंगे। बोले कैसे? बोले रात को सोते समय। तो महाराज ये तीनों जाते हैं, कृतिवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, रात को जाते। थोड़ा साइलेंट कर लो भैया। पानी बंद कर दिया आपने? बंद कर लिया पानी? महाराज हमारा पानी सूख गया, थोड़ा साइलेंट कर लो महाराज। नहीं मैं तो जा रहा, आपका नंबर उनको देता हूँ मैं सर को। सर हाँ सर नंबर ले लेने को बिलकार सर का, अभी छोड़ेंगे दोबारा पानी। भैया शांत हो जाओ, अभी नहीं छोड़ेंगे। सुनो साइलेंट कर दिया मैंने इधर से। सबको आवाज आ रही मेरी? कृतिवर्मा गुरुजी। हाँ, तो महाराज कृतिवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा अब पहुँचते कहाँ पर? उनके शिविर में पहुँचते हैं। किसके? पांडवों के शिविर में। जैसे वो वहाँ शिविर में पहुँचते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए, उनको तो भाव आ गया कि अब अश्वत्थामा आ रहा है और उसने संकल्प लिया है
और उसने दृढ़ संकल्प लिया है। तो ब्राह्मणों का दृढ़ संकल्प बड़ा खतरनाक होता है महाराज। ब्राह्मणों को अगर ब्राह्मणों ने महाराज संकल्प ले लिया तो वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए प्रभु, और उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अब भगवान बड़े विचलित, यानी कि मैं इनके साथ में हूँ पांडवों के, और अगर इनकी हत्या हो जाती तो फिर सब बोलेंगे बताओ भगवान आप ही साथ में थे और हत्या हो गई है, तो हम पे लांछन लग जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि इसका संकल्प भी पूरा हो जाए और मेरी भी इज्जत बच जाए। तो शाम को क्या होगा, द्रौपदी से बोलते हैं प्रभु कि पांडवों से बोलते हैं कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, आज बढ़िया मौसम है अच्छा सा, देखो सूरज जगमगा रहा है, थोड़ा सा जंगल की तरफ थोड़ा सा विचर के आते हैं, थोड़ा घूम भ्रमण करके आते हैं। तो सभी को उन्होंने अपनी बातों में महाराज, उनके पास मोहिनी शक्ति तो थी बातों में, है ना, सम्मोहन था उनके पास। तो महाराज वो पांचों पांडवों को द्रौपदी को वहाँ से ले जाते हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र वहाँ शिविर में लेटे रहते हैं महाराज। अब ये अश्वत्थामा वहाँ पर पहुँचता है महाराज, और कृतिवर्मा और कृपाचार्य से बोलता है आप तुम यहीं पे रहो गेट पे, मैं अंदर जाता हूँ, और जब तक अगर कोई अंदर से बाहर आए तो उसको बाहर मत आने देना, वो अगर कोई बाहर से अंदर आए तो अंदर मत आने देना, मैं अंदर जाके 5 पांडवों के सिर लाता हूँ। बोले हम अब नीति से काम करेंगे, यानी कि हम कूटनीति से करेंगे, यानी छल से काम करेंगे। युद्ध में तो सब चलता है महाराज, युद्ध में तो ये नहीं देखा जाता कि कैसे शत्रु को मार रहा हो, कैसे भी मारो। तो महाराज वो गया तो उसने देखा अब क्या होगा, द्रौपदी के 5 पुत्र लान से लेटे हुए थे। अब वो बड़ा प्रसन्न होगा कि चलो 5 पांडव सोते हुए मिल गए। उसने 5 पुत्रों की गर्दन काट दी महाराज, और बड़ा हंसता हुआ दहाड़ते हुए महाराज दुर्योधन के पास आ गया। बोला देखो मैं 5 पांडवों का सिर लाया हूँ, मैंने कल बोला था, मैंने प्रतिज्ञा ली थी। अब भगवान देखो, भगवान क्यों उनको भगा ले गए थे वहाँ से, देखो प्रभु इसमें 2 कारण हैं। अगर सत्संग की बात करी जाए तो कहते हैं कि जो प्रकृति ने रच दिया उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। वो महाराज निश्चित था, वो घटना निश्चित थी, तो भगवान ने भी उसमें, भगवान भी अवरुद्ध नहीं बने, तो इसलिए भगवान वहाँ से हट गए, दूर हो गए, क्योंकि वो होना था घटना। कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं कि हे प्रभु बताइए ऐसा हो गया वैसा हो गया। सुनो यहाँ पे द्रौपदी से आपको बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी। महाराज दुर्योधन के पास वो 5 पांडवों के पुत्रों के जब सिर ले जाता है और बड़ा हंसता है, देखो दुर्योधन मैं 5 पांडवों के सिर ले आया। दुर्योधन बोलता है कि तू तो पापी है, छोटे बच्चों को तूने सिर काट दिया, और तुम बोल रहा मैं जानता नहीं हूँ ये उसके पुत्र, तुम तो बड़ा भयंकर नालायक है, तूने तो हमारे पांडवों के वंश का ही तूने पूरा नाश कर दिया। अब इनको तो कोई श्राद्ध देने वाला भी नहीं बचा, तूने बड़ा पराक्रम किया। अब वो महाराज उसने सोचा अच्छा, बोली मैंने तो सोचा कि पांडव है, नहीं पांडव नहीं है, तुमने तो बहुत गलत कर दिया। देखो यहाँ पे विरोध दुर्योधन भी नहीं करता कि तुमने अच्छा किया, बोले तुम्हें पुत्रों को नहीं मानना था यार, ये तुमने गलत काम कर दिया। तुम्हें पांडव हमारे शत्रु थे, पांडवों से लड़ते, लेकिन पुत्रों की क्या गलती थी बेचारे, सोते होगे तुम निहत्ते बच्चों को तुम मार के आ गए, तुम कौन से वीर पुरुष हो, तुम तो नालायक हो। अब सुनो, अब यहाँ पर तो ये चलो घटना घटती। अब वहाँ पर महाराज जैसे ही वो शिविर में वापस आते, वो द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी चिंगाड़ मारती महाराज कि पुत्र की हत्या कर दी किसी ने। बड़ी क्रोध में आंखें लाल हो जाती महाराज, बाल खुल जाते उनके, और महाराज अर्जुन से बोलती हैं सुनो अगर तुमने हमारे पुत्रों का अगर तुमने बदला नहीं लिया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब अर्जुन बड़ी संकट में, भगवान श्री कृष्ण सब लोग भागे 5 पांडव। अब जानकारी मिली वहाँ पे जो सैनिक जो बोले यहाँ पे वो आया था अश्वत्थामा, तो महाराज अश्वत्थामा उनका उद्देश्य बन जाता है। तो अर्जुन पर अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं महाराज, अर्जुन सारे पांडव पकड़ के लाते हैं, रथ से पीछे बांध के लाते हैं। वो इसको लाते हैं द्रौपदी के सामने, बोलते हैं बताओ इसको क्या करना है। और जैसे ही भीम उसको मारने दौड़ते, द्रौपदी सामने जाती भीम के, बोले नहीं 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 मारना नहीं है। अब देखो भाव देखो भगवान, भाव ये देखो कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन धैर्य देखिए महाराज, पंडितों के प्रति कितना सम्मान, ब्राह्मणों के प्रति नहीं। बोले द्रोण का पुत्र है और द्रोण पंडित जी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण हत्या मैं नहीं होने दूंगी। अब महाराज वो रोक लेते हैं। भीम बोलते नहीं इसको मारो, तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं मारने दूंगी इसको। तो बोले फिर क्या करना है, भगवान बोलते हैं द्रौपदी से। तो भगवान बोलते हैं सुनो, अब द्रौपदी बोल रही हैं कि इसको ठीक है जो भी है क्षमा करो, इसकी मस्तक से मणि निकाल लो। तो वो वहाँ से मणि निकाल लेते हैं महाराज उसकी। वो जब मणि निकाल लेते हैं महाराज, देखो यहाँ पे एक शिक्षा और मिलती है हमको, यहाँ पे द्रौपदी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी जो घटना घट रही है वो भगवान का आदेश मानकर हमें मान लेना चाहिए। प्रभु वो चाहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा बोल सकते हैं कि भगवान आप हमारे साथ में होते हुए आपने ये घटना क्यों नहीं बताई, आप तो भगवान थे। उन्हें भगवान से एक शब्द भी नहीं बोला, सब उसकी लीला, उनकी लीला समझ के वो सहन कर गई महाराज। जैसे ही उसको छोड़ते हैं महाराज,
इसके बाद महाराज वो चला जाता, फिर उसके मन में महाराज एक बैर भाव आता कि मुझे लज्जा सी आती है उसको कि मेरी बड़ी बेइज्जती करी, इन्होंने मुझे घसीट के ले गए और मुझे मारने वाले थे, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो वो महाराज क्या करता, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता। अब उनके कहाँ छोड़ देता, बोले इनका मैं वंश नष्ट कर दूंगा उत्तरा के गर्भ के लिए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ता, उत्तरा को पेट में बड़ा दर्द होता, उनको ऐसा हो जाता कि जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं कि प्रभु आप ही बचा सकते हो हमारे पुत्र को। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गर्भ में जाते हैं महाराज, और उस असर को खत्म करते हैं, उस दर्द को खत्म करते हैं, पीड़ा को खत्म करते हैं, और मरे हुए बच्चों को जता देते हैं महाराज। यानी कि कौन थे वो बच्चे, पारीक्षित जी, है ना। और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये पारीक्षित जी आगे जाके ये बहुत विख्यात होने वाले हैं और कलयुग से इनका सामना होगा और इनकी वजह से हमारे नाम की बड़ी चर्चा होगी। तो भगवान उनको बचा लेते हैं पारीक्षित जी को। अंतिम वंश के वही बालक बचे थे। इधर फिर क्या होता है, इधर फिर ये होता है प्रभु कि जैसे ही ये घटना घट जाती, फिर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आता कि तो बड़ा निर्दयी आदमी है, ठीक है। फिर उसको वो दंड देते। अब यहाँ पर महाराज सारे पांडवों का राज्य की जो भोगने की इच्छा थी वो थोड़ी कम हो जाती है। युधिष्ठिर अर्जुन से बोलते हैं कि जाओ एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिल के आओ, देखो क्या कैसी लीलाएं कर रहे हैं वहाँ पर, कैसे राज्य भोग रहे हैं, कैसे अपनी पत्नियों के साथ में कितने खुश हैं, हमारे मित्र भी तो रहे हैं वो, जाइए। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे घटना और आती है प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के जाने से, भगवान जब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे तो उनके मन में ख्याल आया कि चलो भीष्मपितामह जी से मिल लेते हैं, वो भी हमारे बड़े भक्त हैं। अब वो लड़ तो रहे थे लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन मन तो हमारे प्रति था उनका, है ना। एक मिनट तो महाराज वो फिर उनके पास चले जाते, किसके पास, वो सैया पर लेटे हुए थे। 58 दिन तक महाराज वो उस पर लेटे रहे। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़े, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का ही इंतजार कर रहे थे भीष्मपितामह। बोले प्रभु आप अच्छे आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो उनसे उनका सत्संग होता है। बोले प्रभु जब तक मत जाए तो मेरे प्राण न निकल जाए। तो प्रभु उनके सामने खड़े हो जाते, धीरे धीरे उनके प्राण निकल जाते। यहाँ पे बड़ा सत्संग है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद अर्जुन को फिर कहाँ भेजते हैं, द्वारका भेजते हैं। और द्वारका में देखते हैं कि वहाँ पर लगभग कितने 58 करोड़ ऐसा कुछ करके कौरव की संख्या हुई थी। कौरव बहुत हो गए थे हमारे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हमारे जाने के बाद ये तो आतंक फैला देंगे, आतंकवादी बन जाएंगे सब, इनको नष्ट करो। तो मूसल के माध्यम से हमारे वो लीला होती है, वो सभी यदुवंशी के सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर अर्जुन महाराज यहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, वापस युधिष्ठिर के पास। बोले युधिष्ठिर बोलते हैं बताओ हमें भगवान का क्या चल रहा है, हमारे मित्र का कैसा राज्य चल रहा है। तो वो रोने लगते हैं, बोले प्रभु सब बर्बाद हो गया, सब लुट गए हम। तो बोले क्यों, बोले भगवान श्री कृष्ण तो चले गए। तो फिर उनको लगता है कि अब जब भगवान श्री कृष्ण ही चले गए तो अब हमारा कोई अधिकार नहीं है राज भोगने का, अब हमें भी अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो राजा परीक्षित को महाराज 5वां पांडव राज सिंहासन दे के फिर महाराज वो चले जाते हैं उत्तराखंड की तरफ। और जब महाराज उत्तराखंड की इनकी स्वर्गारोहण वाली पद्धति शुरू हो जाती है यहाँ से। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि युधिष्ठिर ही क्यों स्वर्ग में गए थे, बकाया स्वर्ग में क्यों नहीं गए थे, जो कि सब सत्कर्मी थे, सद्गुणी थे, सब में धर्म ध्वजा लहराने की ताकत थी, सबने सत्कर्म ही करी, जीवन में कोई पाप भी नहीं किया। तो फिर युधिष्ठिर ही क्यों गए, बकाया 4 और क्यों नहीं गए महाराज, बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कारण था। देखो जब महाराज वो यात्रा पर चलते हैं, अब यहाँ पे युधिष्ठिर 4 पांडवों से बोल देते हैं सुनो अब भैया अभी तक हम भाई भाई थे, भगवान श्री कृष्ण, देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गए अर्जुन शक्तिहीन हो गए। अर्जुन ने युधिष्ठिर से ये भी शिकायत करी कि भैया जब मैं रास्ते में आ रहा था कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया, मेरी पिटाई भी कर दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, और मैंने खूब प्रयास किया कि मैं इन पर तीर चलाऊं, मैं इनको हाथों से घूंचों से मारूं, लेकिन मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। युधिष्ठिर बोलते हैं सुनो तुम्हें जो घमंड था वो तुम्हारा खत्म हो गया, सब भगवान की लीला थी, जब तक भगवान पृथ्वी पर थे जब तक तुम्हारा तेज था, अब तुम्हारा तेज निस्तहीन हो गए तुम, अब तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की माया थी वो चली गई साथ में। तो अर्जुन भी सामान हो जाते हैं, इधर राज भोगने की सब इच्छा खत्म हो जाती। तो राजा परीक्षित जी को राजा बना के वो निकल लेते हैं। हमारा छोटी उम्र थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी राजा परीक्षित जी की। इसके बाद फिर महाराज अब स्वर्ग के लिए चले जाते हैं, स्वर्गारोहण होता है। अब महाराज वो उत्तराखंड की तरफ रास्ता पकड़ लेते हैं। अब युधिष्ठिर बोलते हैं सुनो अभी तक हम भाई भाई थे, अब हम व्यक्तिगत अपना अपना भोगेंगे। बोले क्या भोगोगे, बोले सुनो
जिसके साथ जैसी घटना घटे वैसी घटना आप सह लेना, हमसे शिकायत मत करना। अब ना तो हम तुम्हारे भाई हैं ना कुछ हैं, अभी तक हमारा तुम्हारा संबंध था। सब पांडव बोले भाई कैसी बातें करता है, बोले ऐसी कर रहे। बोले स्वर्ग, अब हम लोग सभी स्वर्ग के रास्ते चलते हैं, देखते हैं कौन पहुंचता है। धीरे धीरे उन्होंने महाराज स्वर्ग आरोहण वाली महाराज गति पकड़ ली। उस दिशा में सब चलने लगे। आगे आगे युधिष्ठिर थे, पीछे वाले चारों पांडव थे। सबसे पहले कौन गिर पड़ा चलते चलते थक कर? छोटे भाई कौन थे महाराज? हैं 5 नकुल और सहदेव, ठीक है। तो सबसे छोटे थे कौन? सहदेव। सुनो, तो महाराज सहदेव गिर पड़े। बोले भाई हमें बचाओ, भैया हमें बचाओ, मैं गिर पड़ा, मैं थक गया। तो सब युधिष्ठिर बोले सुनो, कोई इन्हें बचाएगा नहीं, ना कोई इन्हें उठाएगा। तो बोले प्रभु हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं स्वशरीर, हमें क्यों नहीं ले जा रहे, हम तो आपके भाई हैं। बोले यहाँ पे भाई में नहीं चलता, यहाँ पे अपने प्रारब्ध कर्म करते हैं, जैसा आपने कर्म करे होंगे वैसा भोगोगे। बोले सुनो भीम अर्जुन, मैं सबसे कह देखो इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो बोले कारण क्या है कि मैं स्वर्ग में क्या नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं अयोग्य क्यों हूँ? आप योग्य हो, मैं अयोग्य हूँ। ऐसा मैं भी आपके भाई रहा, जीवन में आपके साथ निर्वाह किया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन भी किया, फिर मेरी गलती क्या है? बोले सुनो, तुम्हारे अंदर एक कमी थी। बोले तुम्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, ये तुम्हारे अंदर कमी थी, ठीक है। इसके बाद महाराज नकुल गिर पड़ते हैं। नकुल ही बोलते भैया हमें बचाओ बचाओ, थक कर गिर जाते हैं। बोले सुनो हम तुम्हें भी, बोले मेरी क्या गलती थी? बोले तुम्हें भी बल का बड़ा घमंड था, इसलिए तुम भी अयोग्य हो, तुम नहीं जा सकते। इसके बाद हमारे अर्जुन गिर पड़ते हैं, चलते चलते अर्जुन गिर पड़ते हैं। तो बोले भीम मुझे बचाओ। युधिष्ठिर, भीम बोलते सुनो अरे युधिष्ठिर, भीम हाथ मत लगाना। बोले मेरी क्या गलती है बताइए? बोले तुम्हारी ये गलती है कि तुमने एक प्रण लिया था कि मैं एक दिन में ही इस महाभारत को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन तुम ख़त्म ना कर पाए। वो युद्ध 18 दिन तक चला, तो आप झूठे हो, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई थी, इसलिए कि आप स्वर्ग में जाने लायक नहीं हो, अयोग्य हो। इसके बाद महाराज वही गति दुर्गति भीम की होती है। भीम भी थक कर गिर जाते हैं चलते चलते। तो बोलते भैया हमें बचाओ। तो बोले आप भी अयोग्य हो। बोले क्यों? बोले तुम खाना बहुत खाते थे। बोले खाना कोई अपराध है क्या? बोले मुझ में बल था तो मैं खाना खाता था। बोले नहीं, जो व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है वो दूसरों का भी खाता है। और तुम अगर एक देखो इसमें महाराज एक चीज़ और है, जिस दिन आप व्रत रखते हो ना, तो जिस दिन ये मान लो आपने बहुत पुण्य का काम किया, जिस दिन आप व्रत रखते हो ये मान लो कि आपके हिस्से का कोई दूसरा खा रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमारे धर्म में व्रत का ये भी एक महत्व है। एक तो वैज्ञानिक महत्व है कि चलो ठीक है, बहुत सारे एंजाइम स्त्रावित होते हैं शरीर में, बढ़िया फिनिशिंग हो जाता है पेट, बढ़िया कोशिकाएं फ्री हो जाती हैं, कोशिकाओं को रिलैक्स मिल जाता है। और धार्मिक ये भी महाराज धार्मिक महत्व है कि व्रत रखने से हमारी श्रद्धा भी बढ़ जाती है, ठीक है, हमारे विचार भी सात्विक हो जाते हैं। और हम जिस दिन अन्न नहीं खाते तो हमारे हिस्से का अन्न और कोई खाता है तो वो उस पुण्य की प्राप्ति भी आपको ही होती है। तो ये भी महाराज यहाँ पर एक युधिष्ठिर जी ने एक वो दिया, हमको संदेश दिया कि जैसे जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाता है वो बड़ा अपराधी होता है महाराज, उसको ज़्यादा ही पुण्य करना चाहिए क्योंकि वो दूसरे का हिस्से का भी खा लेता है, ठीक है। तो बोले भीम तुम भी नहीं जा सकते, तुम्हारे अंदर ये कमी थी। फिर महाराज अब कौन बचा? अब ध्यान रखना युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा था साथ में, वो लग गया था रास्ते में कहीं से। अब महाराज वो कुत्ता कौन था? वो धर्मराज थे स्वयं, हाँ, वो परीक्षा ले रहे थे। अब प्रभु चलते चलते अब जैसे ही महाराज वहाँ दरवाजे पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो सब मना कर देते, बोले सुनो। अब वहाँ पर रास्ते में इंद्र से भी इनकी मुलाकात होती है, पहले इंद्रलोक मिलता है यमलोक पहुँचने से पहले। तो इंद्र ही मना कर देती, नहीं 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 इसको सुनो युधिष्ठिर आप तो आ सकते हो, लेकिन कुत्ते को नहीं घुसाएंगे हम। बोले क्यों? बोले नहीं, बोले कुत्ते को हम घुसा, यानी कि आप ठीक है आपने सत्कर्म करे, ये तो जानवर है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं सुनो, बोले ये मेरा आश्रय लेके यहाँ तक आया है, इसने मुझ पर विश्वास भी किया, ये मुझसे डराव है नहीं है, ये मुझसे दूर नहीं गया, ये मेरा अच्छार्थ हेतु मेरे साथ में बना रहा। अब मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? अगर छोड़ूंगा तो मुझ पर अपराध हो जाएगा। तो महाराज वो लास्ट उनकी परीक्षा थी युधिष्ठिर जी की कि वास्तव में फिर वहाँ प्रमाणित हुई कि वास्तव में धर्मराज हैं। देखो धर्मराज उन्होंने अपने भाइयों को भी साथ नहीं दिया, उनने जैसे कर्म कह दिए जैसे भोगने को उनको भी छोड़ दिया। ये होते हैं धर्मराज। कभी कभी महाराज हमें हृदय को कठोर करना पड़ता है, जब हमारा बालक कुछ गलत कर देता है तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं, भले ही उसका फिर परिणाम आगे बहुत बड़ा हो, हम घर की लोक लज्जा चली जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हमारा बच्चा था बुरा तो कह ही नहीं सकता, वो पता भी चल गया बुरा है तब भी उसकी बुराई हम छिपाने का प्रयास करते हैं। तो यही हमारा अधर्म होता है। अगर हमारा बालक भी अपराधी है तो उसको भी सजा देने का आपके अंदर साहस होना चाहिए। ये धर्म प्रवृत्ति है, सदमार्ग है,
इस पर हर कोई नहीं चल सकता महाराज, ठीक है। तब उनको फिर प्रवेश कराया। तो इसमें इसलिए सुना रहा था कि अहिंसा और हिंसा, तो अगर व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा भी दुष्ट को अपना ले और महाभारत से थोड़ा सा भी सीख ले कि युद्ध का क्या कारण था, तो युद्ध का ही तो कारण था कि भगवान युद्ध करके एक जगह सबको इकट्ठा करके इसलिए मरवाना चाहते थे जिससे वो ये भी ख्याति हो जाए, आगे जाके लोग पढ़ेंगे कि भगवान के रहते कोई अधर्मी नहीं बचा था, सब नष्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा सत्संग कर रहा था, आप लोगों से बता रहा था। कभी कभी प्रश्न साक्षात्कार में यहाँ से उठा लेते हैं कि क्या कारण था कि युधिष्ठिर ही वहाँ धर्म क्षेत्र में गए, ये नहीं गए, स्वर्ग चले गए, स्वशरीर रखना। ये धार्मिक इतिहास है हमारा कि युधिष्ठिर को ही स्वशरीर स्वर्ग प्राप्त हुआ था, इसके अलावा किसी को नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया कि क्यों हुआ था, इसका कारण भी आपको आज समझ में आ गया। इनको क्यों नहीं हुआ था, 4 पांडवों को, इसका भी कारण हमने बता दिया। थोड़ी सी हमने घटना भी बताई आपको 5 पांडवों की, ठीक है प्रभु। तो ये आज की क्लास थी। बताओ महाराज कैसी लगी क्लास आज की, हैं? बताओ महाराज, फीडबैक ले रहा हूँ आप लोगों से। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आप लोगों का। देखो, तो हम लोगों ने शुरुआत की थी अपने परिचय से, तो हमें अपना परिचय ऐसे देना है, ठीक है, व्यावहारिक रूप से, नैतिक रूप से। इसके बाद फिर हमने चर्चा किस पे करी महाराज, और क्या था मैं भूल गया, युद्ध करना क्या सही है, इस पर चर्चा करी हमने, ठीक है। हिंदू धर्म में क्या क्या कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कृतियाँ हैं, इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। देखो, यहाँ से मार्गदर्शन ही आपको मिल सकता है। आपके शब्द मजबूत होना चाहिए, इनकी बताना तो आपको है, आप प्रैक्टिस कैसी कर रहे हो, कितना ध्यान से सुन रहे हो। देखो, 2 चीज़ें हैं, जो व्यक्ति एकल पढ़ता है उसको एक बार में ज्ञान नहीं होता है, जो गुरुवाणी से पढ़ता है उसका ज्ञान सीधा अंतःकरण में जाता है, सीधे सारे द्वार खुल जाते हैं छाती के, है ना। इसलिए गुरुवाणी से पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है। आप सोचो कि हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन सामने लाइव सुनो तो इसका असर कुछ अलग पड़ता है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं ज्ञान को संग्रह करने के लिए, श्रुति की स्मृति, ठीक है। जितना अच्छा सुनेंगे उतनी आपकी मजबूत और साफ पवित्र आपकी स्मृति रहेगी, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमारे ग्रंथ पहले इसी में थे, ये तो बाद में लिखे गए महाराज, जब आप पर उनको संदेह हो गया कि कलयुग में संबंध बुद्धि हो जाएंगे, है ना, इनको याद नहीं रहेगा, तो ये लिखना बहुत आवश्यक है। अब किसी ने प्रमाण मांग लिया कि कहाँ है भगवान, बताओ कहाँ भगवान ने ऐसा कहा था, तो कम से कम हम प्रमाण दिखा देते हैं। देखो रामचरितमानस में ये लिखा, देखो हमारे वेदों में ये लिखा, ये हमारे संवैधानिक वो है महाराज, हमारे फैक्ट सारे, ठीक है, समवर्ती सूचियाँ हैं संवैधानिक रूप से, कि हम जब कोई हमको ललकारता है तो हम प्रमाण ले जाते हैं कि ये है प्रमाण। देखो राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके पीछे प्रमाण ही तो एक कारण था कि राम मंदिर बन पाया, जब प्रमाण दिए तब राम मंदिर की अनुमति मिली, ये तो नहीं मिलती। तो ये सब शास्त्रीय क्या है, प्रमाण है, ठीक है प्रभु। सभी को राधे राधे।